राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जो और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो हमारी स्पीच है श्री महाराज जी की, क्यों चिंता करते हो, ये बात सुनो सुखी हो जाओगे। 26/11/23 का 2023 का ये प्रवचन है। तो यहाँ पे जो मेन एक पॉइंट जो पकड़ने के लिए मुझे समझ में आ रहा है वो है रसिकों का संग और धामवास या धाम का आश्रय। तो इसी को जो है वो विस्तार पूर्वक महाराज जी तो भी समझा ही रहे हैं, लेकिन मैं महाराज जी के ही वर्डिंग में कुछ हम सबकी बुद्धि को समझाने के लिए यहाँ पे कुछ हम रिकॉर्डिंग्स रख देते हैं। जिससे कि महाराज जी बताते हैं कि उपासना की परिपक्व अवस्था जो है वो अंतःकरण की होती है। द्वंद्व का अंतःकरण में प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब जो लोग वास्तविक असली साधक हैं तो उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आगे बढ़ गई है, वो कैसे पता चले उसके बारे में श्री महाराज जी बताते हैं कि द्वंद्व का अंतःकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब में जो है उनका अंदर से जो हृदय है, मन है, वो सम की स्थिति में रहता है। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि ये जो परिपक्वता की जो स्थिति है वो क्रिया से नहीं आती है, वो विचार से आती है। विवेक विचार से बहुत जल्दी अज्ञान का नाश होता है और हम सहनशील बनते हैं। अभी ये जो सहनशीलता है वो अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप महान बनते जाएंगे। जब हमें कुछ चीज़ सहन करनी होगी तो उसके लिए हमें त्याग भी करना होगा, और त्याग करने से हमारे मन में जलन होगी। तो उस जलन से शीतलता पाने के लिए हमको भजन जो है वो साथ में चलाना होगा। अभी ये भजन जो है वो भी अगर हम धाम या संत जो हैं उनका आश्रय नहीं लेते हैं तो वो भी ये बनता नहीं है। तो श्री महाराज जी आगे बोलते हैं कि श्री धाम का आश्रय लेने से कैसा भी पतित हो तो उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा से, धाम की कृपा से। तो ये जो धाम की कृपा, नाम की कृपा सबसे पहले क्या करती हैं? नाम, धाम, रूप, लीला, इन सब में डूबे हुए जो भगवत प्राप्त महात्मा है, भगवत प्रेमी महात्मा है, उनका संग करा देती हैं। और यदि अगर हम संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर लें तो ज़्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये गंदी बातों से निकलने में आपको बहुत सामर्थ्य मिलेगा। बहुत ही शीघ्र, बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। आप श्री वृंदावन धाम से प्रार्थना कीजिए। तो ये जो प्रार्थना श्री महाराज जी बता रहे हैं, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी की ये प्रार्थना है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं या तो आप इसको याद कर सकते हैं। प्रार्थना इस प्रकार से है। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडीले सर्वसमर्थ युगल सरकार, मैं जैसा भी हूँ, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपके शरण होकर आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं, मैं तो उद्दंड बच्चा हूँ कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पर विश्वास ना करें, मैं बदल सकता हूँ, बस आप मुझे मत छोड़ना। श्री महाराज जी बोलते हैं ये खास बात है, आप मुझे पकड़े हैं, आप मुझे कभी मत छोड़ना। यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो मुझे अंधकूप नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मन इंद्रियां हमारे वश में नहीं हैं।
तो ऐसा श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी अपनी ओर से बता रहे, पर एक्चुअली ये हमारी ओर से हैं, वो तो प्राप्त महापुरुष हैं, उनको ये सब नहीं होता है। लेकिन श्री महाराज जी बताते हैं ये हमारी ओर से ये प्रार्थना बता रहे हैं। श्री महाराज जी बताते हैं कि धाम का जितने मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल हम वास कर सके, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो बड़े बड़े साधनों से पापों का नाश नहीं होता, धाम की वायु जब रज को स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो परम पावन कर देती हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि हमारा नाचना, गाना, सेवा, कीर्तन जो कुछ हो सब केवल अपने आराध्य देव के लिए हो। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि हृदय से भगवत आश्रित नहीं होगा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी ये कामदेव हैं, गिरा देगा। वो तभी गिरा सकता है जब हम अन्याश्रय हो। महाराज जी बताते हैं कि जब तक रसेंद्रिय अच्छे अच्छे पदार्थ पाना चाहती हैं, जनेंद्रिय भोग भोगना चाहती हैं, तब तक भगवत आनंद का लेश भी नहीं प्रकट हुआ। पर हम लोग मानते नहीं हैं, अहंकार जो है हमको चकनाचूर कर देता है। और इसके लिए महाराज जी जो हैं वो सोबरी ऋषि का यहाँ पे है, सुनरख में ही है सोबरी आश्रम। यहाँ पे सोबरी ऋषि ने यमुना को स्तंभित करके वहाँ पे समाधि लगाई थी, और फिर वहाँ पे जो है वो मछली को देखते ही उनको जो है वो फिर संसार में वो पड़ गए और 50 शादी करी। तो ये जो अहंकार है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और बिना भगवत आश्रय के ये अहंकार नहीं जाना है, ये श्री महाराज जी बता रहे हैं। इसके लिए एक और भी दृष्टांत श्री महाराज जी बताते हैं कि एक महात्मा वृक्ष की सूखी छाल खा रहे थे और फिर उनको अहंकार आ गया, फिर कामदेव ने जो है उनको हराया। आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो है वो ये मोह रूपी दलदल भी जो है वो बहुत खतरनाक है, और उससे निकलने के लिए उपाय जो हैं वो संत हमको बताते हैं। वो है, श्री महाराज जी बताते हैं कि बिना साधु संग के यही नहीं पता पड़ता कि हम फंसे हैं। एक नाली के कीड़े का एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ पे व्यास बेपायन जो है वो जाके उनको, वो कीड़े को बताते हैं कि तुमको दूसरी अलग अच्छी योनि देते हैं, और कीड़ा मना करता है। फिर ये महाभारत का एग्जाम्पल है, और फिर वो उस कीड़े को भगवत प्राप्ति भी होती है। तो ये सत्संग जो है वो अतिशय हरि की कृपा हो तभी मिलता है। भगवान शिव भी कहते हैं कि साधु का समागम मिल गया, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। मोह को नष्ट करने के लिए आगे श्री महाराज जी 2 उपाय बताते हैं। एक तो संत समागम से हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, और विवेक ही मोह का नाश करता है। दूसरा, सबकी सेवा भगवत भाव से करेंगे तो कर्मयोग बन जाएगा, और भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे, पाप पुण्य दोनों को नाश कर देंगे। यहाँ पे श्री महाराज जी आगे दूसरों की सेवा से किस प्रकार से हमारा जो है वो कल्याण होगा, उसके बारे में श्री महाराज जी बताते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो ये धुन हमारे मन में लगी रहती है कि अब हमको सुख नहीं लेना है, हमें ये जो सामने वाले हैं उनके सुख के लिए सोचना है। तो हर समय हम जो हैं वो अपने सुख का त्याग करेंगे, और सामने वाले में मेरे ही प्रभु हैं, और उन प्रभु के रूप को देखते हुए हम उनके सुख का ध्यान रखेंगे, तो हमारा काम जो है वो जल्दी बन जाएगा। तो ये थे आज के कैचिंग पॉइंट्स। आई होप कि आप सभी लोगों को भी बहुत ही बढ़िया लगे होंगे, और हम इसको बार बार जो है वो याद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं मन में, और उसके ऊपर मनन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।